will explain application of trigonometry, which is related of practice set 6.2. What is application of trigonometry? Many times we need to know the height of tower, building, tree or distance of ship from the lighthouse. We can find them with the help of trigonometric ratios. हमें क्या होती है, फाइंड करनी होती है हाइट ऑफ टावर, बिल्डिंग, ट्री, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस. हम किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से. हाइट फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम किससे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अभी हम प्रैक्टिस सेट 6.5 में बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने थे. विदाउट फॉर्मूला प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट नहीं कर सकते. बट 6.2 में बहुत से फॉर्मूले नहीं है, बट इसमें क्या है, फिगर कंपलसरी है. हर क्वेश्चन में आपको फिगर ड्रॉ करने हैं, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे. तो उसके लिए हमें पहले फ्यू रिलेटेड टर्म्स एक्सप्लेन करना है कि इसको समझना पड़ेगा कि फ्यू ये रिलेटेड लाइन ऑफ विजन्स क्या, एंगल ऑफ इलिवेशन क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है. ये सब प्रैक्टिस सेट 6.1 में आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, निकालना है. बट प्रैक्टिस सेट 6.2 में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. आपको हाइट फाइंड करनी होगी, डिस्टेंस फाइंड करनी होगी. ये सब आपको करने के लिए पहले फिगर ड्रॉ करनी होगा. फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे तो हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे. दिस इज कैम line. What is line of visions? If the observer is standing at a location A, looking at an object B object को देख रहा है, then this line segment AB is known as line of visions. ये कोई ऑब्जर्वर जो है स्टैंडिंग है इस लोकेशन ए पर. ऑब्जर्वर मीन्स हम सपोज करिए कि हम स्टैंड करें अपनी पोजीशन पे और अपर डायरेक्शन में कुछ देख रहे हैं. मीन्स जो ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट है, हम जिस चीज़ को अब देख रहे हैं उससे और जहाँ खड़े हैं वहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रही है. दिस इज लाइन ऑफ विजन होती है. जब अपर डायरेक्शन में देख रहे हैं तो दिस लाइन अप जाएगी, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये लाइन कहाँ ज्वाइन होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. नीचे के साइड देख रहे हैं, डाउन डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये लाइन क्या होगी? नीचे जाएगी. बट इस लाइन को ये अप जाए या डाउन जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, बट इस लाइन को हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ विजन्स कहेंगे. ठीक है. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? दिस इज हॉरिजेंटल लाइन. ये जो ऑब्जर्वर हम जहाँ खड़े हैं उसमें स्ट्रेट लाइन, जिस सीधी लाइन को क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल लाइन. एंड दिस लाइन ऐसी लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन. एंड दिस इस लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन. ओके. एंड लाइन ऑफ विजन्स क्लियर. इफ द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हियर एंड लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट बी, द लाइन सेगमेंट ए बी इज नोन एज लाइन ऑफ विजन. यह ऑब्जर्वर कोई यहाँ खड़ा है किसी अपर डायरेक्शन में, कोई ऊपर देख रहा है डायरेक्शन में, बी पॉइंट पे देख रहा है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ विजन्स. ये अप देखे या डाउन देखे, दोनों क्या होगी? ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी वो लाइन ऑफ विजन होगी. एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ नेक्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन. जो ऑब्जर्वर जो होते हैं यहाँ, इफ एन ऑब्जर्वर एट ए ऑब्जर्व द पॉइंट बी पॉइंट ऑब्जर्व कर रहा है, विच इज एट अ लेवल हायर देन ए. ये क्या है? अप, हायर देन ए से हायर हो रही है. मीन्स ये क्या है? अप डायरेक्शन में देख रहा है. एंड दिस इज हॉरिजेंटल लाइन एंड एंगल बिटवीन लाइन ऑफ विजन एंड हॉरिजेंटल लाइन, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. ये क्या होगा? कोई भी ऑब्जर्वर जब ऊपर देख रहा है तो वो हॉरिजेंटल लाइन और एंगल ऑफ लाइन ऑफ विजन्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. इसमें क्या होगा कि जब ऑब्जर्व क्या करेगा? जब हम देखेंगे अबव द हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर देखेंगे तो जो एंगल फॉर्म होगा उसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन. व्हेन वी सी अबव द हॉरिजेंटल लाइन, द एंगल फॉर्म, जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके. नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन. If the observer at A observe the point B, ये observe at a level lower than A से नीचे देख रहा है ना, मीन्स कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहा है, नीचे की डायरेक्शन में देख रहा है, then the horizontal angle between horizontal line and line of vision, this angle is known as angle of depression. When we see below the horizontal, इस लाइन से नीचे, when we see बिलो द हॉरिजेंटल लाइन, नीचे देखेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं. व्हेन वी सी बिलो द हॉरिजेंटल लाइन, द एंगल फॉर्म, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके. मीन्स ये 3 रिलेटेड टर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है. लाइन ऑफ विजन्स क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. अगर आपको ये पहले से एक्सप्लेनेशन क्लियरली नहीं है तो 6.2 आपके लिए टफ है. मीन्स ये क्या है?
एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में रिलेटेड टर्म्स क्या हैं, लाइन ऑफ विजन्स क्या होती है, वो लाइन जहाँ पे हम खड़े होकर किसी भी स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं तो दोनों की जॉइनिंग लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विजन्स। अपर डायरेक्शन में देख रहे हैं तो भी दोनों के जॉइनिंग लाइन्स को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विजन्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं दोनों के जॉइनिंग लाइन को क्या बोलेंगे, ये लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन होगी उसको क्या, लाइन ऑफ विजन्स। मीन्स हम जहाँ पे भी देख रहे हैं वो क्या होगी, जो हमसे और वहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो लाइन ऑफ विजन्स होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, सी ये जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी क्या होगी, व्हेन वी सी अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर देखेंगे जो एंगल फॉर्म होगा इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हेन वी सी बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, नीचे देखेंगे जो एंगल फॉर्म होगा इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये सिंपल डिफिनेशन है। व्हेन वी सी अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हेन वी सी बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। जब हम ऊपर देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा, नीचे देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा। ओके, नाउ प्रैक्टिस सेट 6.2।